Good morning to all of you. See in exercise 5.3 and chapter is arithmetic progression. Question number 10. Show that A1, A2, AN from an AP where AN is defined as below. A3 is equal to, first is given AN is equal to 3 plus 4N. And second question is an is equal to 9 minus 5n. Also find the sum of the first 15 terms in each case. क्या दे रखा है कि ये जो सीरीज है A1, A2, A3, AN किस फॉर्म में है, यहाँ नीचे दे रखा है AN इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10. सो मैं एक क्वेश्चन बता देती हूँ, इसमें से एक पार्ट सेकंड पार्ट आप खुद करके देखिएगा. ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 4n. अब यहाँ n मीन्स क्या होता है, ये n मीन्स क्या है, नेचुरल नंबर. इन n की वैल्यू हम 1 2 3 पुट अप करके देखें तो हम यहाँ रखते हैं पुट, इसका सॉल्यूशन देख लें. n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन. सो व्हेन वी पुट 1, तो a1 is equal to 3 plus 4 into 1, that means 3 plus 4 is equal to 7. Similarly a2 is equal to 3 plus 4 into 2 is equal to 3 plus 4 to the 8 means 11. Similarly a3 is equal to 3 plus 4 into 3, that means 3 plus 4 3 is 12, 12 plus 3 and 15. Now our series is, देखिए अब इसमें 11 माइनस 7 डी देख लें हम कैसा आ रहा है. सो डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4. सिमिलरली डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2, दैट मीन्स 15 माइनस 11 इज इक्वल टू 4. डिफरेंस जो है वो दोनों में सेम आ रहा है, मतलब ये क्या है, AP होगी. देयरफॉर जो हमारी AP है वो हम क्या लिखेंगे, जो सीक्वेंस है वो किस में आ गया. Therefore sequence is 7, 11, 15 and so on in AP. Now अब इसका हमको सम निकालना है ना, is an AP लिख लें हम. अब हम देखें यहाँ पर A इज इक्वल टू क्या है, 7 है. D इज इक्वल टू क्या है, 11 माइनस 7 यानी 4 है. और कहाँ तक सम निकालना है आपको, also find the sum of the first 15 term, means n is equal to 15. So our formula is Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. So we write here Sn यानी क्या आएगा, S15 is equal to n by 2 means 15 by 2, then 2a. A मीन्स क्या है, 2a. A मीन्स फर्स्ट टर्म हमारी कौन सी, 7. सो वी राइट हियर 7. देन n यानी 15 माइनस 1 इंटू d. d मीन्स हमको कितना मिला है, 4. नाउ 15 बाई 2, 2 7 जा 14 प्लस 15 माइनस 1 यानी 14 इंटू 4. अब देखिए यहाँ पर 15 बाई 2, आप चाहें तो 14 कॉमन लेस के कर सकते हैं, या आप इसको मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करें, तो दोनों मेथड चल जाएगी, जैसा भी आप चाहें वैसा कर सकते हैं. सो वी राइट हियर, क्या कर लें हम, 14 प्लस 14 4 जा 56. सो वी गेट हियर 15 बाई 2 इंटू 5 4 and 6 10 0 1 कैरी ऑन 6 and 1 7. नाउ 2 3 जा एंड 2 5 जा. सो 15 मल्टीप्लाई 35. अब 15 से 35 में मल्टीप्लाई करें तो 15 5 से कितना होगा, 75. देन 5 कैरी ऑन 7 हो गया. 15 3 जा 45. 45 और 7 कितना होगा, 52. सो जो हमारा सम है वो हमको कितना मिलेगा, 525. तो जो S15 है वो कितना मिल गया, 525. इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. तो शायद आप लोगों को ये सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरह से किया है और हमें आगे भी कैसे करना है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, उसमें भी आपको 15 टर्म्स का ही सम निकालना है. तो जो इसका सेकंड पार्ट है
वो आप खुद कीजिएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या दिया है, देख लीजिए यहाँ पर। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखा है Sn इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। तो 9 माइनस 5n ये क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद करके देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 11? इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर। क्या दिया है कि जो फर्स्ट n टर्म्स है उनका जो सम है वो है 4n माइनस n स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, है ना, आपको बताना है कि फर्स्ट टर्म क्या है। फिर व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, देन व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, देन व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, द 10th एंड nth टर्म। इस तरह से आपको थर्ड टर्म भी निकालनी है इसमें और 10th और nth टर्म निकालनी है। तो हम देख लें इसमें क्या क्या हो सकता है और किस तरह से दिया है। तो आपको सबसे पहले तो क्या दिया है, सम इज गिवन, सो वी राइट हियर so in question number 11 Sn is equal to given है, what is given, Sn is equal to 4n minus n square। सेम एज हम यहाँ n is equal to 1 2 3 पुट अप करेंगे, है ना। तो पुट n is equal to 1 2 3 and so on। so S1 is equal to 4 into 1 minus 1 square। so 4 minus 1 यानी 3 मिला। तो जो फर्स्ट टर्म है या हम a लिख लें उसको, तो a मीन्स क्या मिला हमको 3, है ना। सो वी गेट हियर a इज इक्वल टू 3, ये तो हमको a1 मिला है। अब हम देखते हैं a2। तो पहले हम s2 निकालेंगे। s2 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। सो 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 यानी 4 मिला, ठीक है। अब हम देखते हैं a1 और a2 है, जो उन दोनों का सम है वो कितना मिल रहा है हमको, 4 मिल रहा है ना। तो हम लिखें, ये a1 लिख लेते हैं। तो a1 प्लस a2, क्योंकि s2 मीन्स दो टर्म का सम है, तो ये सम इज दे रखा है 4। अब a1 हम पहले निकाल चुके हैं, 3 प्लस a2 इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स a2 इज इक्वल टू क्या मिला, 4 माइनस 3 यानी a2 इज इक्वल टू 1। हमको a2 ये मिल गया, है ना। इसी तरह से जब हम डिफरेंस निकालने जाएंगे तो d हम कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 करते हैं। सो वी राइट हियर, मैं यही लिख देती हूँ इस तरह से, देयरफॉर d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि s1 यानी पहली ही टर्म 3 है, तो 3 लिख लिया। s2 2 का मीनिंग है दो टर्म्स का सम, वो हमको मिल रहा है 4। मतलब ये जो पहली टर्म है और जो सेकंड टर्म है उन दोनों का सम जो है क्या है, 4 है। तो a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 4 लिखा, बट a1 हम निकाल चुके हैं पर a2 हमको नहीं पता था, इसलिए हमने a2 इज इक्वल टू क्या किया, 4 माइनस 3 किया, तो a2 इज इक्वल टू 1 मिल गया। नाउ वी नो दैट डिफरेंस इज a2 माइनस a1। जो डिफरेंस है वो क्या होता है, a2 माइनस a1। सो वी राइट हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2 यानी 1 माइनस 3। सो वी गेट हियर -2। तो d की वैल्यू हमको क्या मिली, -2। तो अब हम क्या निकालें इसमें, हमको क्वेश्चन में क्या लिखा है, a3 यानी क्या निकालना है, थर्ड टर्म निकालनी है, 10th निकालनी है और ऐसे ही 10th, थर्ड 10th और nth टर्म निकालनी है। सो वी राइट हियर a3 के लिए क्या फार्मूला होता है, a प्लस 2d। सो a मीन्स क्या है, फर्स्ट टर्म 3 है, तो 3 प्लस 2 इंटू -2 दैट मीन्स 3 माइनस 4 यानी हमको क्या मिलेगा, जो a3 है वो क्या मिला, -1। तो ये a3 की वैल्यू आ गई -1। अब हमको निकालना है a10 इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, a प्लस 9d। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a मीन्स 3, 9 इंटू -2 मीन्स 3 माइनस 18 में से 3 मीन्स -15। तो जो 10th वाला टर्म में वो क्या होगा, -15। नाउ वी गेट an, हमको an निकालना। सो an इज इक्वल टू a प्लस क्या होगा, n माइनस 1 इंटू d, यही होगा।
अब यहाँ a मीन्स क्या है 3 प्लस n माइनस 1, d मीन्स कितना है -2. सो वी राइट हियर 3 देन -2n माइनस माइनस +2. तो 3 और 2 मिलके हो गया 5 माइनस 2n. तो जो nth टर्म है वो क्या हो गई 5 माइनस 2n. इस तरह से हमने सारी टर्म्स इसकी निकाल ली है. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 12? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6. अब आपको ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, और वो कैसे होना चाहिए डिविजिबल बाय 6. तो 6 के टेबल 6 को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं. तो स्टार्ट कहाँ से होगा 6 से. तो हम लिख लें उसमें क्या हो सकती है, देखते हैं इधर. इन क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि जो डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए. सो हम लिख लेते हैं लेट 6 12. 6 का टेबल लिख सकते हैं. 6 2 12, 6 3 18, 24 एंड सो ऑन. अब लास्ट टर्म जो है वो क्या आनी चाहिए, उन्होंने बोला डिविजिबल बाय 6, और ऐसी कितनी होनी चाहिए 40 पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, है ना. तो यदि हमको लास्ट वाली नहीं मालूम है, जैसे हमको लास्ट इसमें नहीं पता चल रहा है कि क्या है, तो हम क्या लगाएंगे फार्मूला. यहाँ a इज इक्वल टू 6 लिखें, d इज इक्वल टू 12 माइनस 6 यानी 6 हो जाएगा. तो लास्ट टर्म निकालने के लिए फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. और यहाँ n इज इक्वल टू 40 लिख लेते हैं, क्योंकि 40 जो लास्ट वाला है वो हमको नहीं पता है, और हमको उसी का क्या निकालना है सम निकालना है ना. तो हम डायरेक्ट इसी में लिख लें. हाँ, हम डायरेक्ट इसी या तो एल ना निकाल के डायरेक्ट ही फार्मूले से कर लेते हैं. देखिए एस एन इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब एस एन एन एस 40 हो जाएगा, 40 बाई 2 देन 2a, a मीन्स 6 आएगा, n यानी 40 माइनस 1, और d कितना है 6 ही है. सो वी गेट हियर 20 टाइम्स हो गया. तो 20 मल्टीप्लाई 6 2 12, 40 माइनस 1 यानी 39 मल्टीप्लाई 6. अब क्या होगा देखिए 20 और ये 12 प्लस 6 का हम 39 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखें हम 6 9 54, 4 देन कैरी ऑन 5, 6 3 18 और 5 23. इन दोनों को ऐड करें तो 20, ये हो जाएगा 2 और 4 6, ये हो गया 3 और 1 4 देन 246 में जब 20 का मल्टीप्लाई होगा तो हमको क्या मिलेगा, देखें हम 0 2 6 12 का 2 देन कैरी ऑन 1, 2 4 8 1 9, 2 2 4, 4920 इज द सम. तो ये सभी को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से करना है. अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8. सेम एज ए क्वेश्चन नंबर 13. 13 में हमको क्या कहा है कि जो सम है किसका कहा है 15, फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8. मल्टीपल ऑफ 8 मीन्स अगेन वी राइट हियर टेबल ऑफ 8, 16, 24 एंड सो ऑन. अब हमको इसमें कितने टर्म्स का सम निकालना है, फर्स्ट 15 टर्म्स का, यानी n इज इक्वल टू कितना है 15. सो वी राइट a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 16 माइनस 8 यानी 8, और n इज इक्वल टू 15. सेम इस क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा कैसे हमको यहाँ पर करना है. सो अगेन एस एन इज इक्वल टू, आप याद रखिए जितनी बार फार्मूला लिखेंगे उतने अच्छे से आपको लर्न होगा. सो वी राइट हियर n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो S15 इज इक्वल टू 15 बाई 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8, है ना, डिफरेंस भी 8 ही है. ये हो गया 15 बाई 2, 16 प्लस 14, 15 माइनस 1 यानी 14 इंटू 8.
कितना हो जाएगा 15/2 16 प्लस है ना 14 एग्जाम हमको क्या मिलेगा 112 है ना। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 15/2 मल्टीप्लाई 6 और 2 8 हो गया 1 और 1 2 देन 1। इसको डिवाइड करें 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 2 4 ज़ा 8 दैट मीन्स 15 इंटू 64 15 4 ज़ा कितना होगा 6 60 0 कैरी ऑन 6 फिर 15 6 ज़ा 90 और वो जो 6 है वो मिलके कितना हो जाएगा 96। सो इसका जो सम है वो हमको कितना मिला 960। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया है। ऐसे ही लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 13 भी हो चुका है हमारा। अब हम देखते हैं 14। देखिए क्या होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 15। बिटवीन 0 एंड 15 मीन्स 0 भी नहीं आएगा और 50 भी नहीं आएगा, बीच में है उसकी बिल्कुल बीच वाली जो नंबर से वो लेना है। तो फर्स्ट नंबर ऑड नंबर्स लेना है हमको, तो लिखेंगे ऑड नंबर्स। क्वेश्चन नंबर दिस इज 14, यू राइट हियर ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 क्या होंगे बी 1 3 है ना 1 3 5 7 एंड अप टू 49। हमको क्या करना है इसका सम निकालना है। तो अब हम इसमें कर लें कि a इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ इसका सॉल्यूशन देखें। a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस 1 यानी 2 और लास्ट टर्म कितनी है 49। ठीक है, हमको इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता है क्या नहीं, तो हम n निकाल लें। तो फार्मूला हम लिखें l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो 49 इज इक्वल टू a मीन्स 1 प्लस n माइनस 1 d मीन्स 2। अब 49 इस 1 को इधर लाएंगे तो माइनस 1 n माइनस 1 इंटू 2। 49 माइनस 1 यानी 48 मिल गया। क्या हो जाएगा यहाँ पर 48। इसको 2 को जब आप इधर लाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा और ये होगा n माइनस 1। 2 2 ज़ा और 2 4 ज़ा दैट मीन्स 24 प्लस 1 इज इक्वल टू n। दैट मीन्स n की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी 25। अब हम फार्मूला लिखें। जब आपको l भी पता है a भी पता है तो हम शॉर्ट फार्मूला लिख लें। एस एन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l। दो फार्मूले होते हैं, पर यदि आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है और लास्ट टर्म दे रखी है तो ये ज़्यादा इजी वे है करना है इसमें। सो n व्हाट इज द n 25। सो वी राइट हियर s 25 इज इक्वल टू 25/2। a मीन्स क्या मिलेगा 1 देन l मीन्स 49। इन दोनों को हम ऐड करें तो 25/2 मल्टीप्लाई 50 देन अगेन 25 होगा यहाँ से। तो 25 मल्टीप्लाई 25 आप सभी को पता है स्क्वायर ऑफ 25 इज 625। तो इस तरह से जो ऑड नंबर्स हैं जो 0 से 50 है उनका जो सम है वो कितना होगा 625। अब देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज गिवन a contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। क्या है, किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना, तो उसकी पेनल्टी दे रखी है आपको कि कब कब कैसे लगेगी, है ना। यदि आप लेट काम करके देते हैं तो, है ना, कॉन्ट्रैक्ट में ₹200 फॉर द फर्स्ट डे के लिए 200 है, 250 for second day, 300 for third day, etc. The penalty for each succeeding day being ₹50 more than for the preceding day। हर बार क्या हो रहा है 50 रुपीज इंक्रीज होता चला जा रहा है।
तो जो पहले फर्स्ट डे जैसे 200 था, देन सेकंड 250 हो गया, देन थर्ड 300 हो गया, मीन्स जो 50 रुपीज है वो इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। आपको बताना है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको कितनी पेनल्टी देनी होगी यदि वो उस काम को कितना डिले कर देता है, 30 डेज, मतलब 30 दिन लेट कर देता है। तो आपको उन सबका सम करके बताना है कि उसको कितनी पेनल्टी देना पड़ेगी। तो देखिए हम करके देखते हैं यहाँ क्या है क्वेश्चन में। सो वी राइट हियर क्वेश्चन नंबर 15 एंड द सॉल्यूशन इज, देखिए क्या लिखेंगे हम, गिवन इन क्वेश्चन नंबर 15 है ना, गिवन a इज इक्वल टू ₹200, ठीक है। तो सीरीज लिख रहे हैं हम, और डी कितना है, डिफरेंस कितने का है, 250 माइनस 200 मतलब 50 रुपीज का है। और ऐसे कितने दिन डिले हो रहा है काम, 30 डेज, तो n इज इक्वल टू 30 हो गया। अब हम फार्मूला अप्लाई कर लें, Sn इज इक्वल टू n/2 2a plus n-1 into d. So we get n/2, n means 30/2, then 2a यानी 200, n-1 यानी 30 - 1 और d कितना है 50 रुपीज है। अब क्या होगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 15 आ गया, सो वी राइट हियर 15, 2 into 2 is 400 हो गया, देन 30 - 1 यानी 29 into 50। अब हम इसका भी मल्टीप्लाई कर लें तो 400 प्लस इसमें 0 एज इट इज है, देन 5 9 जा 45 मीन्स 5 कैरी ऑन 4, 5 2 जा 10 एंड 4 14। इनको ऐड करें तो मिलेगा हमको 15 मल्टीप्लाई 1850। अब 1850 में जब आप 15 में 1850 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमको क्या मिलेगा, 27,750। हम यहाँ करके भी देख लें किस तरह से, है ना, 15 0 हो जाएगा, 15 5 जा कितना होगा 75, 5 देन कैरी ऑन 7, देन 15 8 जा 200, 200 का 7, देन अगेन 220, तो 15 1 जा 15, और जब हम उसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 27, 120 है ना, 127 का 7, देन 12 इज कैरी ऑन, तो 15 1 जा 15 एंड 12 27, इस तरह से 27,750 हो जाएगा। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या दिया है देखिए। नाउ व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 16, देखिए A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। जो 700 रुपीज़ है उसको 7 जो कैश प्राइज के इसमें 8 जो स्कूल के 7 स्टूडेंट्स थे, है ना, उनको दिया गया है ओवरऑल उनकी एकेडमिक जो भी परफॉर्मेंस थी उसके लिए। इफ़ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग। हर बार क्या हो रहा है, जैसे कि जिसको पहले यदि किसी को 20 रुपीज़ मिल रहे हैं तो दूसरे वाले को 40, मतलब उसमें से 20 कम हो रहे हैं, है ना, पहले वाले को यदि 40 तो दूसरे वाले को 20 मिलेंगे, इस तरह से। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। हमको क्या निकालना है, उसकी हर एक को क्या प्राइस मिला है ये आपको बताना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि यदि पहले वाले को ₹a मिलता है तो दूसरे को कितना मिलेगा, a-20 हो जाएगा। सो वी राइट हियर लेट क्वेश्चन नंबर दिस इज 16, लेट क्या लिखे हम, फर्स्ट प्राइज भी ₹a, है ना। यदि फर्स्ट वाला प्राइस a है तो सेकंड क्या होगा, सेकंड प्राइस भी ₹a-20 होगा। यही क्वेश्चन में कहा है
क्या कहा है कि इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग वाले से 20 लेस देन है तो a माइनस 20 हो गया। ऐसे ही थर्ड क्या होगा, a माइनस थर्ड प्राइस क्या होगा, a माइनस 20 माइनस 20 मतलब हमको क्या मिलेगा, a माइनस 40। तो अब हमको यहाँ पर देखिए एक सीरीज मिल गई इस तरह से ये वाली, है ना। Therefore 7 प्राइजेस क्या लिखेंगे, आर ₹A, then ₹A माइनस 20, then ₹A माइनस 40। इस तरह से सीरीज हो गई, है ना। अप टू कहाँ तक लेना है, 7 तक, और उसका सम जो है वो टोटल कितना है, 700, है ना। सो वी राइट A1 इज इक्वल टू A, देन D इज इक्वल टू A माइनस 20 माइनस A, डिफरेंस कितने का आ गया, माइनस 20 का, और जो सम है वो कितना दे रखा है, 700, क्योंकि 700 रुपीज को ही क्या करना है, बताना है आपको। अब हम इसको इस फार्मूले में अप्लाई कर देते हैं, किसमें, A भी है, D भी है, और N इज इक्वल टू कितना है, 7 है ना। N इज इक्वल टू 7, तो हम यहाँ S N की जगह 7 भी लिख सकते हैं, है ना। अब हम यहाँ फार्मूला लिखते हैं, SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब SN है, S7 है, तो S7 कितना है, 700, 7/2 2A मीन्स A ही रहेगा, N यानी 7 माइनस 1, और D कितना है, माइनस 20। तो इस तरह से ये मिला, इसका मल्टीप्लाई हम इधर कर दें तो हम ऐसा लिख लेते हैं 700 इंटू 2/7 कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 2 को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, ये बन जाएगा इधर A मीन्स क्या है, A ही है ना। तुमको यहाँ पर 2A ये कितना होगा, 6, 7 माइनस 1 यानी 6 इंटू माइनस 20। अब ये 7 से कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 100, है ना। तो हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर ये हो गया 100 इंटू 2 इज इक्वल टू 2A, ये हो जाएगा माइनस 6 2 12 मीन्स 120, सो वी गेट हियर 2A माइनस 120। अब ये कितना हो गया, 200, और इस 120 को जब हम इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा, प्लस 120 इज इक्वल टू 2A, तो ये हो गया 320/2 इज इक्वल टू A। 2 से डिवाइड करेंगे तो 160 आएगा, मीन्स जो फर्स्ट प्राइस है वो कितने का हो गया, ₹160। तो हम इस तरह से लिख लें कि जो 7 प्राइजेस है वो क्या हो सकते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, देखिए पहला वाला प्राइस यदि 160, तो दूसरा कितने का होगा, 140 का, 20 कम करते चले जाएं। फिर थर्ड कितना होगा, 120 होगा, फोर्थ कितना होगा, 100 होगा, फिफ्थ कितना होगा, 80 होगा, है ना। 1 2 3 4 5, 2 और बचे, तो ये हो जाएगा 60 देन 40। तो इस तरह से रुपीज आप लिख लीजिएगा यहाँ पर ये। तो ये जो प्राइस है वो 120, 160, 1, है ना, ये लास्ट आ गया ₹40। तो इस तरह से ये हमको प्राइजेस मिल गए कि 7 प्राइजेस कितने होंगे। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से करना है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। इन अ स्कूल students thought of planting trees in the around the school to reduce air pollution। किसी स्कूल में स्टूडेंट्स क्या करना चाह रहे हैं, ट्रीज मतलब जो प्लांटिंग करना चाह रहे हैं, और क्या कहा है, किस लिए करना चाह रहे हैं वो, रिड्यूस एयर पोल्यूशन, है ना। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट। क्या उन्होंने डिसाइड किया कि जो नंबर ऑफ ट्रीज है वो उतने ही लगाएंगे कि जितने उनकी क्लास के सेक्शंस हैं। विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। सेक्शन ऑफ क्लास 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class.
हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड टू द स्टूडेंट्स, प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो हर एक को क्या लगाना है, फर्स्ट क्लास को 1 ही लगाना है, देन सेकंड क्लास को 2, देन थर्ड क्लास को 3, इस तरह से वो जो है, और उसके बाद उनके हम नंबर ऑफ सेक्शन भी ले लेंगे। तो देखिए किस तरह से इसको करना है। चलिए हम यहाँ कर लें क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है। इन क्वेश्चन नंबर 17, लेट द trees be planted, let the trees be planted, क्या सपोज कर लें हम 1 2 3 4 5 एंड अप टू 12, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय, हम पहले एक सेक्शन का निकाल लेते हैं, ऐसे हम 3 सेक्शंस का निकाल लेंगे। सो हियर पहले लिख लें हम, हियर a is equal to 1, d is equal to 2 minus 1 and 1 and n is equal to 12। इतना क्लियर हो गया होगा। अब लिखें हम टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 1 सेक्शन। एक सेक्शन का हम निकाल लेते हैं। तो हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, जैसे आपके स्कूल में होते हैं ना, फर्स्ट क्लास है उसके लिए 3 सेक्शन है, A B C, ऐसे सेकंड के A B C। तो यहाँ पर हम किसी एक सेक्शन का निकाल लेते हैं, फिर हम उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हर एक के 3-3 सेक्शन का किस तरह से प्लांटेशन होगा वो भी हमको पता चल जाएगा। तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं S12, या पहले फार्मूला लिख लें, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है 12/2, 2 इंटू 1 n 12 माइनस 1, और d कितना है, डिफरेंस इज 1। क्या होगा, ये 2 6 हो गया, मीन 6, 2 प्लस 12 माइनस 2 11, 11 इंटू 1 11। तो 6 इंटू 11 और 2 कितने हो गए 13, 13 6 कितना होगा 78, ठीक है। अब ये तो एक सेक्शन के लिए हुआ ऐसा, हमको ऐसे कितने सेक्शन चाहिए, 3 सेक्शन के लिए, है ना। तो हम लिख लें टोटल नंबर ऑफ हर एक में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है ना। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय, कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है ना। प्लांटेड बाय 3 सेक्शंस, क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 78। हम इसको ऐसा लिख लें 3 मल्टीप्लाई 78। तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 ज़ा 24, 4 देन कैरी ऑन 2, 3 7 ज़ा 21 और 2 कितना हो गया 23। तो टोटल जो आंसर आया वो कितना आया 234 प्लांट्स आर प्लांटेड। तो इतने हो जाएंगे। इस तरह से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से करना है, ठीक है। आप यहाँ पर इस तरह में 3 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे डायरेक्ट, यहाँ पर 3 फिर 6 फिर 9, इस तरह से करते करते लास्ट भी आ जाता, तो हम इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, है ना। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमीसर्कल्स विथ सेंटर्स alternately at A and B starting with center A of radius 0.5 cm, 1 cm, 1.5, 2 cm as shown in figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? क्या बताना है आपको, लेंथ बताना है कि जो लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ जो 13 सक्सेसिव सेमी सर्कल्स बनेंगे, तो उन सब की टोटल आपको लेंथ बतानी है। तो हम क्या करें, इसमें लेंथ किस तरह से लिख लें पहले देख लें, और डायग्राम फिगर जो है वो बुक में बना हुआ है, तो हम सिर्फ यहाँ समझ लेते हैं कि किस तरह से है।
कर लें कि जो R1 है ना, हमको देखिए सेमी सर्कल्स के लिए निकालना है, तो जो लेंथ है वो क्या, ये जो पेरीमीटर है वो क्या होता है 2πr, बट ये कैसा है सेमी सर्कल है तो πr हो जाएगा। तो हम उन सबको ऐड करके हम क्या निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ स्पाइरल। तो हम लिख लें यहाँ पर पहले कि R1 कितना दिया है, 0 पॉइंट रेडियस दे रखी है हर एक की, तो हम यहाँ लिखे क्वेश्चन नंबर 18, R1 कितना है 0.5, देन R2 इज इक्वल टू कितना दिया है 1, देन R3 इज इक्वल टू 1.5, और ये सब किस में है सेंटीमीटर में। तो आप यहाँ पर इस तरह से सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। अब देखिए जो D है वो कैसे निकलेगा, A तो हो गया 0.5, D कितना होगा 1 माइनस 0.5 यानी 0.5 ही मिलेगा, और जो N है वो हमको कितना है टोटल ऐसे कितने निकालना है 13 है ना। तो हम यहाँ लिख लें ऐसा कि लेंथ ऑफ स्पाइरल इज इक्वल टू 13, क्या लिखा है कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स है ना। सेमी सर्कल्स, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, देखिए अब जो पाई आर है तो हम कैसा लिखते हैं इसको 13 ऐसे सबके ऐड करना है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं पाई R1, पाई R2, पाई R3, इस तरह से हम ऐसा कहाँ तक लिख लेते हैं पाई R13 तक है ना। तो हम इन सब का सम निकालेंगे, तो इसको लिखेंगे पाई तो हम कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू R13 तक, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा, पाई लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0.5 फिर 1 फिर 1.5 अप टू ऐसा कहाँ तक आएगा ये 13th टर्म, क्योंकि हमको लास्ट तो पता नहीं है, हम यहाँ ऐसा लिख के छोड़ देते हैं। अब यहाँ क्या दिख रहा है, सबका सम निकालना है, तो फिर से हम सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सम, n/2, सो वी राइट हियर पाई, फार्मूला मैं उधर साइड में लिख दूंगी 13, n यानी 13/2, फिर यहाँ क्या आएगा 2a, a मीन्स 0.5, n माइनस 1 यानी 13 माइनस 1, और डिफरेंस कितने का है हम लिख चुके हैं 0.5 का ही है। हमने यहाँ फार्मूला अप्लाई किया तो यहाँ लिख लीजिएगा Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हमने यहाँ बताया है। अब देखिए जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, पाई तो एज इट इज रहने दें 13/2, इसको क्या लिखेंगे 2 में जब 0.5 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा वो 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 13 माइनस 1 यानी 12 इंटू 0.5 हो जाएगा है ना। अब क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर पाई, इसको मैं भी यही लिख लेती हूँ, पाई ये क्या होगा 13/2 इंटू 1 प्लस, देखिए 12 में जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कितना हो जाएगा ये 60 है ना, 60 यानी पॉइंट तो 6 हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख ले 1 प्लस 6 यानी क्या मिला, पाई की वैल्यू पाई/2 इंटू 13 इंटू क्या लिख लें हम 7, देखो पाई में एज इट इज लिखा है 13/2, तो 13 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिखा है, 6 और 1 7 होता है। अब हम पाई की वैल्यू लिख लेते हैं, तो 7 से 7 इजी वे में कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट हियर 22/7 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, एक मिनट है 13/2 था ना, तो यहाँ पर 2 नीचे आएगा, ये पाई हो गया, फिर पाई/2 मीन्स मैं नीचे लिख देती हूँ, पाई की वैल्यू ये होगी, 2 से हम इसको 11 टाइम्स करेंगे तो 11 इंटू 13 कितना आएगा, 13 3 देन कैरी ऑन 1 और ये 143। अब टोटल इसको हमने किसमें निकाला है सेंटीमीटर में, सो वी राइट हियर 143 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे 143 सेंटीमीटर।
तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये किसका निकालना है। ऐसे सेमी सर्कल ही है, तो सेमी सर्कल में जो ये जो पेरीमीटर ये निकालना है हमको ना, तो पेरीमीटर क्या होगा, पाई आर होगा। तो हमने इसी के लिए ऐसे आगे बढ़ते गए, इस तरह से जो फिगर दिया है तो इसी में हम करते चले गए, तो हमको ये सम इसका मिलेगा। जो स्पाइरल है उसकी लेंथ कितनी होगी, 143 सेंटीमीटर। The locks are stacked in the following manners: 20 locks in bottom row, 19 in second next row, 18 in row next to it and so on, है ना। फिगर में बना हुआ है कि किस तरह से रखे हुए हैं। In how many rows are the 200 locks placed and how many locks are in the row top row। आपको ये बताना है कि ऐसी 200 जो लॉक्स है वो रखने के लिए कितनी रोज लगेंगी, और कहा है कि हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप, जो सबसे ऊपर आएगा जो टॉप रो है उसमें कितनी लॉक्स रख पाएंगे, हमको ये बताना है। तो हम सपोज कर लें कि जो नंबर ऑफ रोज है वो कितनी है, n है ना। तो फर्स्ट में कितना लिखा है, n इज इक्वल टू, हम लिख लें यहाँ पर लास्ट में कितने रखे हैं, 20 है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 19 है ना। इसके बाद एक और रहा है हमारा, सो a इज इक्वल टू 20, ये 19 क्वेश्चन नंबर, a इज इक्वल टू 20। डिफरेंस देखिए 1 1 का है, पहले नीचे 20 है फिर 19 है फिर 18 है, इस तरह से जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 1 का है। d इज इक्वल टू 1 है, और जो सम है जो टोटल है वो कितनी है, Sn इज इक्वल टू 200 है। तो इस तरह से हम यहाँ पर फार्मूला लिख लें। क्या होगा हमारा फार्मूला, a इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a ने कितना है, 20 है। a जो a है जो टॉप फ्लोर पे वो हमें नहीं पता है कितना आएगा, तो a प्लस क्या लिखेंगे हम, n माइनस 1, और d डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो 20 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, ये 1 इधर आएगा, तो 20 प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस n। इस तरह से ये हमको क्या मिला, 21 है ना। या तो हम a की वैल्यू लिख लें इसको, या a प्लस n इज इक्वल टू 20 ही रहने। A21 इज इक्वल टू a प्लस n। तो हम यहाँ n इज इक्वल टू लिख लेते हैं 21 माइनस a। ये n मिला, अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2, क्या होता है, a प्लस l है यदि, तो हम a प्लस l लिख लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, ऐसे n a की वैल्यू निकाल लेते हैं, हम n की बजाय a की लिख लेते हैं, वहाँ फार्मूला लिखने में इजी रहेगा। तो 21 माइनस n इज इक्वल टू a हो गया, है ना। जो n/2 a प्लस l फार्मूला होता है, तो n, तो Sn ने कितना है, 200 इज इक्वल टू n/2 a। a मीन्स हमने क्या लिखा है, 21 माइनस n, और जो l है हमारा वो क्या है, लास्ट टर्म कितनी है, 20 है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरह से लिखा है। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये 400 होगा n, और ये हो जाएगा 20 माइनस n प्लस 40, तो 20 और 21 मिलके कितना हो गया, 41 हो जाएगा, होगा 20 और 21 मिलके 41 और माइनस n हो जाएगा। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर ले तो क्या मिलेगा, देखिए 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर। अब इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो n स्क्वायर इधर ले आएंगे, कहाँ पर, LHS में, माइनस 41n होगा और प्लस 400 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही मिल रहा है। अब जब हम इसको देखें तो क्या मिलेगा हमको, देखिए यहाँ पर क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं, 400 के हम फैक्टर करके देख लें, पहले यहाँ कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, देन 0, 100, देन 50, फिर 25,
देन 5 5 सा और ये 1 हो गया, तो 2 2 सा 4 4 2 सा 8 8 2 सा 16 और ये हो गया 25 25 और 16 मिलके कितना होगा 41 और 25 मल्टीप्लाई जब हम 16 करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं एन स्क्वायर माइनस कितना लिखें 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा n, ये बन जाएगा n माइनस 16, यहाँ क्या कॉमन लेंगे हम 25, यहाँ आएगा n माइनस 25 वन ज़ा देन 6 ज़ा 150 इक्वल टू 0। इस तरह से ही मिल गया हमको। तो यहाँ n की वैल्यू क्या आ गई हम देख लें, क्या मिलेगा यहाँ पर n माइनस 16 तो दोनों में कॉमन है और बचा n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ जो n है, तो जब हम n माइनस 16 लेते हैं तो n की वैल्यू क्या मिल रही है 16, ये n आ गया, और n माइनस 25 लेते हैं तो n की वैल्यू 25 आ रही है। तो 25 तो हम इसको क्या करेंगे निगलेक्ट कर देंगे, ये नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, देखिए हम क्या हो सकता है यदि n इज इक्वल टू 16 लेते हैं, है ना, चलो हम यहाँ कर लें, यही कर लेते हैं n इज इक्वल टू 16। जब इसी में हम पुट अप करते हैं, मैं यहीं पर अप करके बता देती हूँ कि क्या करेंगे। पुट n इज इक्वल टू 16 किसमें, इसी में, तो मैं चलो फिर से लिख देती हूँ, बेस्ट है कि आपको समझ में आ जाएगा। सो वी राइट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुट n इज इक्वल टू 16, तो a 16 क्या मिलेगा a प्लस n है 16 माइनस 1, है ना, और d कितना है 1 है, तो a 16 जो मिला था हमको टोटल वो कितना दे रखा है, लास्ट टर्म कितनी दे रखी है यहाँ पर 20 दे रखी है ना, तो हम यहाँ 20 लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 20 और ये 16 माइनस 1 यानी कितना आएगा 15 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5, ये हो गया। अब यदि हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि हम n इज इक्वल टू 25 यहाँ पुट अप करते हैं तो देखिए कहाँ करें हम, तो समझ में आ जाए आपको। चलिए n इज इक्वल टू 25 पुट अप करते हैं, तो 20 इज इक्वल टू a प्लस 25 माइनस 1 इंटू 1, ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू a प्लस 24। तो 20 माइनस 24 इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू माइनस 4। ये कभी एक्सेप्ट कर पाएंगे क्या, हम नहीं, है ना, कभी भी हम नेगेटिव में तो कोई मतलब वैल्यूज पुटअप नहीं करते हैं कि कोई हमको जैसे यदि इनको पेन रखने को कहा गया है, पेंसिल कुछ भी रखने को कहा गया है, तो हम कभी भी उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं लेंगे, तो ये नॉट एक्सेप्टेबल। तो ओनली वैल्यू n इज इक्वल टू कितनी आएगी 16, है ना, और जो n 16 है और नंबर ऑफ जो लॉग्स है इन द फर्स्ट टॉप रो वो हो जाएगा a इज इक्वल टू 5। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा हैंस देयरफॉर नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी n इज इक्वल टू 16, और यहाँ फिर लिख लीजिएगा कि नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो, नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो क्या आएगा a इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से हमारी दोनों आंसर आ गए। चलिए अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है, और आज हमारा चैप्टर भी यहीं खत्म हो जाएगा। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस करके देखिएगा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको अच्छे से क्वेश्चन करना आएंगे और सब क्लियर भी होते जाएंगे कि किस तरह से करना है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। In a potato race, a bucket is placed at the started point which is 5 meters from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. See in figure. मैं फिर भी यहाँ बता देती हूँ कि किस तरह से रखा है। देखिए यहाँ कोई ये बकेट रखी है,
ठीक है ना। हम यहाँ ऐसा बना लेते हैं छोटी सी, ये क्या है, कोई बकेट है, यहाँ रखिए। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर का है। एक पोटैटो यहाँ, फिर दूसरा पोटैटो कितने डिस्टेंस पे, 3 मीटर है। तीसरा कितने में, 3 मीटर के डिस्टेंस पे। इस तरह से ये रखे हुए हैं, है ना। और कितने पोटैटोज रखे हैं, 10, है ना। तो हम यहाँ देखिए 1 2 3, फिर ये हो जाएगा 4, फिर ये हो गया 5, देन ये 6 7, थोड़ा 8 9, और ये सपोज यहाँ आ गया 10। इन सब का डिफरेंस 3 3 का है। अब उन्होंने क्या कहा है, एक पोटैटो रेस में अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर रखी हुई है बकेट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ये फर्स्ट पोटैटो से इसका डिस्टेंस कितने का है, 5 मीटर का है। फिर आपको क्या कहा है कि जो बाकी की पोटैटोज है वो हर एक कितने डिस्टेंस पे, 3 3 मीटर के हैं। फिर लिखा है अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो। क्या करता है कॉम्पिटिटर, नियरेस्ट जो पोटैटो है उसको उठाता है। फिर क्या लिखा है, रन्स बैक विथ इट, ड्रॉप्स इन इट, द बकेट रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट in and the continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? अब आपको देखो इसमें क्या बताना है कि जो कॉम्पिटिटर है वो यहाँ से उसने स्टार्ट किया, ये पोटैटो उठाया, इसमें डाला, वापस वो यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया सेकंड के लिए, मतलब 5 और 3 8 हो गया, ऐड होके इतना चला वो। इसके बाद वो यहाँ से वापस इतना ही आया, तो 8 मीटर के डिस्टेंस पे आके उसने फिर यहाँ पर पोटैटो डाला। सेम ऐसे जब थर्ड लेने गया तो 5 और 3 8 और 3 कितना हो गया, 11 इतना गया, वापस इधर आया तो 11 ही चला, तो 22 हो गया। इस तरह से उसको पूरा जो आपको रनिंग जो उसका डिस्टेंस है वो आपको बताना है कि वो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिख लें, डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट पोटैटो एंड द बकेट इज a इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, है ना। लिख लें हम डिस्टेंस बिटवीन क्या लिखें, फर्स्ट पोटैटो, बिटवीन द फर्स्ट पोटैटो एंड बकेट द बकेट क्या होगा, इज इक्वल टू 5 मीटर। जो नेक्स्ट है वो कितनी की होगा, डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट टू पोटैटोज 3 मीटर ईच, है ना। डिस्टेंस बिटवीन मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट 2 पोटैटोज क्या होगा, 3 मीटर, है ना। अब देखिए तो सीरीज क्या होगी, देयरफॉर सीरीज पहला 5 होगा, फिर 5 और 3 कितना होगा, 8 होगा, फिर 5 3 8 और 3 11 होगा, इस तरह से होगा, है ना, 11। और इसके बाद कितना आएगा नेक्स्ट वाला, 11 में 3 ऐड करेंगे, फिर 14, इस तरह से सीरीज बनती चली जाएगी, है ना। अब यहाँ पर हम a इज इक्वल टू क्या लिखें, a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 8 माइनस 5 यानी कितना आया, 3 आया, है ना। तो इन सब में डिस्टेंस कितने कितने का हो गया, 3 3 का हो गया। अब देखिए हम यहाँ लिखे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर 10 पोटैटोज, तो जाना भी इतना ही है, वापस आना भी इतना ही, मतलब ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। सो वी राइट हियर टोटल डिस्टेंस कितना होगा, लिख लेती हूँ मैं, ट्रेवल्ड फॉर 10 पोटैटोज, है ना। 2 × 5 + 8 + 11 + 14 एंड सो ऑन। ये इतना तो क्लियर ही है आपको, कहाँ तक ये 10 पोटैटोज तक, है ना। तो हम यहाँ लिख लेते हैं अप टू 10 टर्म्स तक, है ना, 10 टर्म, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ हम फार्मूला फिर से वही अप्लाई करेंगे, 2 × फार्मूला लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर, n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से फार्मूला लगेगा यहाँ। तो हम पहले फार्मूला लिख लें और उसके बाद क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। 2 क्या आएगा, n/2, n नंबर ऑफ पोटेटोज कितने हैं, 10 हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 10/2। देन 2a, तो a मीन्स कितना है हमारे पास 5 है, सो वी राइट हियर 5। फिर 2a प्लस ये हो जाएगा 10 माइनस 1 और d कितना है 3 है। अब देखिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई 10/2, ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 माइनस 1 है 9 इंटू 3। हम चाहे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस 9 3 ज़ा 27, तो 10 मल्टीप्लाई 10 और 27 कितना हो गया 37, तो 370 मीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 370 मीटर। इस तरह से ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है कि क्या करना है आपको, किस तरह से बकेट दी, यहाँ से हर एक का मतलब पहले वाला जो पोटेटो रखा है उसका डिस्टेंस 3 है, बाकी के जितने भी नेक्स्ट रखे हुए सब में 3 मीटर का मतलब डिस्टेंस पे रखे हुए हैं वो, है ना। हमने क्या लिखा, डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट पोटेटो एंड द बकेट 5 मीटर और बिटवीन नेक्स्ट 2 पोटेटोज आर 3 मीटर। तो हमारी सीरीज क्या होगी 5 और ये 3 मिलके 8 हो गया, फिर 5 3 8 और 3 11 हो गया। इस तरह से ये हमने इसका जो डिस्टेंस है वो लिख लिया है। तो हमने a लिखा 5, d हमने लिख लिया 8 माइनस 5 यानी 3, सब में डिफरेंस 3 का ही है। इसी तरह से टोटल डिस्टेंस क्या होगा, देखो एक जब ये वाला पोटेटो यहाँ से उठाएगा तो पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ से वापस इधर जाएगा, यानी 5 हो गया, तो 5 और 5 10 हो गया। फिर ये 5 और 3 8 जाने के बाद वापस इधर आ रहा है 8, यानी 8 और 8 मिलके 16, इसलिए हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि जो डिस्टेंस है वो हर बार डबल हो रहा है। तो हमने यहाँ डिस्टेंस इस तरह से फिर ये फार्मूला अप्लाई करके जो टोटल हमारा आंसर मिला है वो 370 मीटर। तो आज हम यहीं फिनिश करते हैं और इस तरह से हमारी 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो आप इसमें से इस टाइप की जो भी आपके पास रेफरेंस बुक हो उसमें से आप करके देखिए, तो आपको क्वेश्चन 100% आ जाएंगे।